बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू कहानियाँ। 11वीं शरीफ की हकीकत के बारे में जानते हैं। बरसगीर पाको हिंद व बांग्लादेश और दुनिया के दीगर हिस्सों में जहाँ सिलसिला कादरिया के मुतअल्लिकीन व मुतवस्सलीन रहते हैं, वहाँ 11वीं शरीफ की महफ़िल का ख़ास एहतमाम दिखाई देता है। इस मौका पर अमूमन ज़िक्र की महफ़िल मुनक्कद होती है, जिसमें कलाम पाक की तिलावत की जाती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अलमरूफ बड़े पीर साहिब की करामातों हालात के ज़िंदगी का बयान होता है। नातें और मनक़बतें पढ़ी जाती हैं, लोगों में शीरीनी तकसीम की जाती है या खाना खिलाया जाता है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि 11वीं शरीफ हज़रत बड़े पीर साहिब रहमतुल्लाह अलैह का यौम उर्स है। ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। 11वीं शरीफ की हकीकत ये नहीं। 11वीं शरीफ दरअसल हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया सवाब पेश करने का एक तरीक़ा है, जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया। हज़रत बड़े पीर साहिब रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हर माह इसाले सवाब के लिए कमरी महीने की 11 तारीख़ को एक मजलिस और दावत का अहतमाम करते थे। एक बुज़ुर्ग अब्दुल्ला याफ़ी किताब क़िरातुल नाज़रा में ख़ुलासा अल मुफ़ाख़रा में तहरीर करते हैं। 11वीं शरीफ की हकीकत ये थी कि हज़रत गौसे पाक रबीउल आखिर की 11 तारीख़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब करते थे। ये तरीक़ा इतना मकबूल हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हर माह 11 तारीख़ को इसका अहतमाम शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता इसालो सवाब का ये तरीक़ा बड़े पीर साहिब रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं के नाम से मशहूर हो गया। अब हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी 11 रबीउल सानी को मनाया जाता है। हालांकि आप रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ विसाल 17 रबीउल अव्वल है। बड़े पीर साहिब के इस अमल की पैरवी में कई बुज़ुर्गान दीन भी 11वीं शरीफ को बहुत एहतमाम से मनाते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अख़बारुल इख़्तियार में एक बुज़ुर्ग शेखुल अमान पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा हुआ है। दहलवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, शेख अमान पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जो ग्रोह औलिया में बुलंद मर्तबा और पाया अर्जमंद रखते हैं, रबीउल सानी की 11वीं तारीख़ को हज़रत गौसुल सकलैन का उर्स किया करते थे और बड़ी मिकदार में खाना तकसीम करवाते। हज़रत बड़े पीर साहिब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार साहिब पर 11वीं शरीफ की महफ़िल का अहवाल हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान किया है। मलफूज़ात अज़ीज़ी में तहरीर फरमाया है कि हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर 11वीं तारीख़ को बादशाह वग़ैरह शहर के अकाब्रीन जमा होते, नमाज असर के बाद मगरिब तक कलामुल्लाह की तलावत करते और हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मदा में कसायद और मनक़बत पढ़ते। मगरिब के बाद सजादा नशीन दरमियान में तशरीफ़ फरमा होते और इनके इर्द गिर्द मुरीदीन और हल्का बगोश बैठकर ज़िक्र जहर करते। इसी हालत में बाज़ पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती। इसके बाद दामे या शरीनी जो न्याज तैयार की होती तकसीम की जाती और नमाज इशा के बाद लोग रुखसत हो जाते। शेख अब्दुल हक मुहद्दस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने अपने सरदार इमामों आरिफ कामिल शेख अब्दुल वहाब कादरी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत गौसे आज़म के यौम उर्स यानी 11वीं शरीफ की मुहाफ़ज़त पाबंदी फरमाते हुए देखा। इलावा अज़ीं हमारे शहरों में कई मशाहे के हाँ भी 11वीं शरीफ मशहूर मारूफ़ है। हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इसाले सवाब करने को बाइसे रहमत समझते हैं। आप तहरीर फरमाते हैं, जब रूह को कुछ नफ़ा पहुँचाना मकसूद हो तो लोगों को खाना खिलाना अगर हो सके तो बेहतर है, वरना सूरह फातिहा और सूरह इखलास का सवाब पहुँचा दिया जाए।
عرس کے لیے ایک خاص دن کے تعین کے حوالے سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقصود ایجاد رسم عرس سے یہ تھا کہ سلسلے کے سب لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں، باہم ملاقات بھی ہو جائے گی اور صاحب قبر کی روح کو ثواب بھی پہنچا دیا جائے گا۔ 11ویں شریف کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قمری مہینے کی 11 تاریخ کو ایصال و ثواب کرنا نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ ایک کار خیر ہے اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ 11ویں شریف میں کچھ دعائیں اور ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے کی دعا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس موقع پر حسب استطاعت شرینی یا کھانا لوگوں میں تقسیم کیا جائے یا غریبوں کو صدقہ کیا جائے۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔